रसोचार श्री कृष्ण महिमा, पेज नंबर 59, 5-9, दोहा नंबर 22। श्री राधे कर पल्लव धरी बांसुरी, अधर बजावत तान, गूंजी रहो वृंदावन, लागत प्रेमिन बान। हाथ में बंसी धारण करके घुंघराली केश वाला ठाकुर और भ्रुकुटी टेढ़ी है, जिसकी माथे पर चंदन की कौर लगी है, मुस्कुरा रहा है। त्रिभंग लाडले के रूप में खड़ा है, बंसी बट पर खड़ा बंसी बजा रहा है और पूरे वृंदावन में बंसी की तान गूंज रही है और प्रेमियों को मानो हृदय में प्रेम का बाण लग जाता है बांसुरी की तान सुनकर। जब वृंदावन बांसुरी बाजत, अद्भुत नाद ब्रह्म प्रकाशत। जब वृंदावन में बांसुरी बजती है तो नाद ब्रह्म का प्रकाश होता है, जिसके लिए योगी हजारों वर्ष लाखों वर्ष साधना करते हैं, तो वृंदावन में सहज श्री श्याम सुंदर की बंसी बजाने से प्रकट हो जाता है। ब्रज कण कण गूंजत सो नादा, पावत जन जन प्रेम प्रसादा। ब्रज के कण कण में वो नाद गूंजता है। जैसे ओंकार की साधना करने वाले योगियों के रोम रोम में ओंकार का नाद गूंजता है, ऐसे ही भक्तों के रग रग में और ब्रज के कण कण में बांसुरी का नाद गूंजता है। ब्रज कण कण गूंजत सो नादा, पावत जन जन प्रेम प्रसादा। प्रेमी वहां तो केवल नाद की साधना होती है, बंसी से तो प्रेम का प्रसाद पाते हैं प्रेमी लोग, आनंद में विभोर हो जाते हैं। त्रिभंग ललित लाडले की वो छवि उनके हृदय में अंकित हो जाती है। ज्यादातर मूर्तियां भी इसी स्वरूप की बनती हैं। ब्रजवासन की दशा जो होई, सविस्तर बरनो अब सोई। ब्रजवासियों की जब बंसी की तान सुनते हैं जो दशा होती है, अब विस्तार के साथ में मैं उसका वर्णन करता हूँ। गौ शावक करत पय पाना, स्थिर है जात सुनत स्वर ताना। अपने माँ गाय के दूध से थन से दूध पीते हुए गऊ के बछड़े वहीं मुंह रोक करके बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, न थन से मुख हटाते हैं और न थन को चूसते ही है, अर्थात उनका दूध पीना बंद हो जाता है। तान खड़े हो जाते हैं, बंसी की तान में मग्न हो जाते हैं। मुख को दूध उगले नहीं निगले, देह पशान नैना अश्रु विगले। जो दूध उन्होंने चूस लिया है वो तो न गले से निगला जाता है, न मुंह से उगला जाता है। शरीर मानो पत्थर का बन जाता है, वहीं की वहीं आंखों से उनके आंसू बहने लगते हैं और ये बछड़ों की दशा हो जाती है। कर्ण पुटिन सो पान रस करे, प्रेम प्रवाह काया संचरे। कानों के दोनों से मानो प्रेम भरी बंसी के तान का रस लेते हैं और पूरे शरीर में प्रेम का प्रवाह दौड़ जाता है। अपने देह को और दूध पीने के क्रिया को बंद कर देते हैं, रुक जाती है अपने आप, उनको शरीर का भान ही नहीं रहता। जन्म जन्म की प्यास बुझावे, प्रेमानंद जनित सुख पावे। मानो जन्म जन्म की प्यास उनकी बुझ जाती है, बंसी की तान सुन के प्रेम के आनंद का सुख पाते हैं। दूध पीना क्या होता है, ये तो जन्म जन्मांतरों से माता के स्तनों से दूध पी करके बालक बड़े हो रहे हैं, बछड़े बड़े हो रहे हैं, दूसरे माताओं के भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन बांसुरी की तान का अमृत रस पी करके गऊ के बछड़े धन्य हो जाते हैं, प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। जब लगी ब्रज बाजत बांसुरी, देह जनित चिंता सब नासुरी। जब तक ब्रज में श्याम सुंदर की बंसी बजती है, तब सारे ब्रजवासियों के देह जनित चिंता अर्थात देह भान भुला दिया जाता है, उनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता। यह है ब्रह्म अवस्था, चैतन्य अवस्था, पूर्ण अवस्था, जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होती, वो बंसी सुनकर के ब्रजवासियों को सहज प्राप्त हो जाती है। बिसरी जात सुधी, देह की सुनत माधुरी तान। प्रेम जाय व्याप्यो, शुचि प्रेम प्यासे प्राण।
देह की सुध भी भूल जाते हैं। सारे बछड़े गौएं ग्वाल बाल सखियां सारे ब्रजवासी, क्योंकि ब्रज में ये तान सुनाई देती है। विसर्जात किशोर देह की सुनत सुजीदी तान। प्रेम प्रेम की जाड्य प्रेम जाड्य प्रेम व्याप्य जाड्य शुचि। प्रेम जाग्य व्याप्यो शुचि प्रेम प्यासे प्राण। शरीर में प्रेम का की जड़ता छा जाती है। शरीर के अंग वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये प्राण प्रेम के ही प्यासे हैं। सबके ही प्राण है, लेकिन लोग बाग अज्ञान के कारण वो संसार में ढूंढते हैं, मोह माया में ढूंढते हैं। ये खोज तो सभी की है, लेकिन ब्रजवासियों को ये सहज श्री कृष्ण की बंसी के तान के रूप में प्राप्त हो जाती है। सब जहाँ के तहाँ रुक जाता। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।